मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर से आपसे बिहार के शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता के बारे में बात करना चाहता हूँ। बात करने का अवसर इसलिए पैदा हुआ है कि आज अखबार में एक खबर छपी है, सीएम की प्राथमिकता में शिक्षा सबसे आगे, इसलिए बने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर। ये उद्गार हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों को पढ़ाएं। यह भी समाचार में उल्लिखित है कि शिक्षा का बजट 60,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। शिक्षकों की बहाली भी बहुत हुई है, यह बात तो सही है। बजट भी अच्छा खासा है, तो ये सब तो ठीक है। ज़रूर शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो ज़रूर सफलता मिलनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि बढ़े, लेकिन केवल पैसे देने से और शिक्षकों की बहाली से और शिक्षकों की बहाली का प्रचार प्रसार करने से गुणवत्ता बढ़ेगी क्या? ये जो शिक्षक लोग बहाल हुए हैं, इसमें तो हजारों की संख्या में वे शिक्षक हैं जो नियोजित हुए थे स्थानीय निकाय के द्वारा, जिसके बारे में बहुत विवाद पैदा हुआ था। मामला उच्च न्यायालय भी गया था और उच्च न्यायालय ने हजारों नियोजित शिक्षकों के बहाली की प्रक्रिया, उनके योग्यता के प्रमाण पत्र आदि की जांच पड़ताल के लिए आदेश भी दिया था। पता नहीं वह सब काम कहाँ अटका हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ और अब होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि वे सारे लगभग सारे नियोजित शिक्षक तो एक बार, दो बार, तीन बार किसी भी तरह सक्षमता परीक्षा पास करके या परीक्षा पास करा दिए जाने के बाद शिक्षक बन गए हैं। तो जिनकी गुणवत्ता शुरू से ही संशय में थी, संदिग्ध थी, क्या अब उनकी गुणवत्ता सुधर जाएगी? और गुणवत्ता, अगर हमारे शिक्षा विभाग की गुणवत्ता कितनी सुधरेगी? अगर शिक्षा विभाग हमारा गुणवत्तापूर्ण और पहले से होता तो हमें दूसरे राज्यों के शिक्षकों को बहाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास तो अब जो दूसरे राज्य से शिक्षक आए हैं, वे बेचारे कितना समय दे पाएंगे, कितना ध्यान यहाँ कंसंट्रेट कर पाएंगे हमारी शिक्षा को सुधारने में? इस बात की तसल्ली तो कैसे होगी पता नहीं, मुझे तो नहीं हो पा रही है। तो ये जो नियोजित शिक्षक लोग जो आए हैं, जो अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बोझ को अपने कंधे पर ढोएंगे, और ये दूसरे राज्यों के शिक्षक हैं यहाँ, वे अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य, अपने गृह और यहाँ ड्यूटी पर अवस्थित अपनी मौजूदगी के बीच कितना सामंजस्य और तारतम्य बैठा पाएंगे और कितनी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर सरकार चाहेगी तो ज़रूर सुधार होगा। तो सरकार को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, निगरानी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कि शिक्षक समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मध्याह्न भोजन बँट रहा है कि नहीं बँट रहा है, शिक्षकों विद्यार्थियों को समय पर किताबें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले किसी बेतिया या नरकटियागंज या मोतिहारी कहीं उस तरह के कोई डीओ थे जिनके यहाँ छापेमारी हुई, करोड़ों की राशि मिली। अब एक डीओ के यहाँ इतने करोड़ों की राशि मिलती है तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कहाँ से होगी? जब भ्रष्टाचार कन-कन में छाया रहेगा तो गुणवत्तापूर्ण कहाँ से शिक्षा होगी? जो नियोजित शिक्षक कहीं से भी योग्य नहीं थे, पैरवी पर ही बहाल हो गए थे, वे अब सक्षमता परीक्षा पास करा दिए जाने के बाद, किसी तरह पास करा दिए जाने के बाद, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मौका देने के बाद, तो कितनी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी? तो ये शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं यह वोटरों को लुभाने का कि हाँ हमने इतना रोजगार दिया, यह उपक्रम है?
बनिस्पत की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने का। तो ये देखा जाए, ऐसे शिक्षा अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं बनेगी तो बिहार का भला नहीं होगा, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधे ठीक से लग नहीं पाए। कृषि होती है लेकिन जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है, क्योंकि बिहार में लैंड एग्रीगेशन की समस्या है। किसी को 2 एकड़ ज़मीन है लेकिन वो 2 एकड़ 10 जगह है, किसी को 5 एकड़ ज़मीन है तो वो 5 एकड़ 10 जगह है। अगर एक जगह 5 एकड़ 2 एकड़ हो तो खेती थोड़ी बेहतर ढंग से की जा सकती है। तो वो तो चकबंदी जिसे कहते हैं, वो चकबंदी है नहीं, तो खेती में सुधार की उम्मीद बहुत कम है। माने इससे ज़्यादा सुधार नहीं हो सकता है और अच्छा नहीं हो सकता है। उद्योग धंधे में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। तो शिक्षा एक क्षेत्र है जिसमें हम पिछड़ तो अभी गए हैं, उसे और बेहतर बना करके काम किया जा सकता है। और अगर हमारी शिक्षा बेहतर हो गई तो हम नौकरी चाकरी भी सब जगह कर सकते हैं, और फिर इसका असर सब जगह पड़ेगा, उद्योग धंधे पर भी और कृषि पर भी। लेकिन इन सब से बड़ी बात यह है कि हमें अपने नैतिक स्तर को सुधारना होगा, और उसका जिम्मेवारी और नेतृत्व यहाँ के नेताओं को लेना होगा, कि यहाँ लगे, विश्वास हो जनता में कि नहीं ये नेता सक्षम है, निष्पक्ष है, किसी भी तरह से ये दबाव में आने वाला नहीं है, किसी भी भ्रष्ट आदमी या किसी निकम्मे आदमी को ये छोड़ने वाला नहीं है। ये होना चाहिए, तो हर चीज़ में गुणवत्तापूर्ण आएगी, बड़े गुणवत्तापूर्ण माहौल बनेगा, गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। शिक्षा में भी होगा, प्रशासन में भी होगा, कृषि में भी होगा, उद्योग धंधों में भी होगा, सामान्य प्रशासन में भी होगा, नगर प्रशासन में भी होगा, प्रदूषण के मामले में भी होगा, सब चीज़ में होगा। तो नैतिकता और नीति में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी सब चीज़ों में सुधार होगा। केवल कहने से नहीं होगा। रोज़ सरकार बदले, रोज़ पाला बदल हो, रोज़ दल बदल हो, रोज़ घपले घोटाले हों। आज तक बिहार के सृजन घोटाले में कोई ढंग की कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है, तो कहाँ से चीज़ें गुणवत्तापूर्ण होंगी। यहाँ तो लोग सरकार बनाने में ही समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, वोट लाने में ही ज़्यादा समय दे रहे हैं। लगता है सबसे बड़ा काम वही है, वोट लाना, लेना, सरकार बनाना और सरकार में बने रहना। चाहे कोई भी दल हो, सारे दल इसी धंधे में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला काम है लोगों का चुनाव जीतना, और चुनाव जीतकर सत्ता में काबिज होना और सत्ता में बने रहना। अब इस और सब काम तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो अगर यह प्रक्रिया से सब कुछ चलेगा तो समाज की संरचना और समाज की स्थिति गुणवत्तापूर्ण होने से रही, ऐसा मेरा सोचना है। ऐसे भाई मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं न कोई एमएलए एमपी कुछ नहीं हूँ, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ। तो आपकी जिम्मेवारी है, बड़े लोगों की जिम्मेवारी है, बड़े लोगों का नेतृत्व ही सब कुछ कर सकता है। आप ही हमारा भाग्य बना सकते हैं और हमारा भाग्य बिगाड़ सकते हैं। मेरा अपना भी कुछ कर्म होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।